नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कर्मा श्री वेदा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति में दोस्तों मैं 3 वीडियो और अपलोड कर चुका हूं। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करें और वीडियो देख लीजिए। चलो, इसके पहले हम पढ़ रहे थे विभाज्यता के नियम। दोस्तों, विभाज्यता के नियम का एक पार्ट पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। अभी यह दूसरा पार्ट है विभाज्यता के नियम का। इसमें हमने कुछ नियम पढ़ चुके हैं, जैसे 2 का नियम पढ़ लिया है, 3 का नियम पढ़ लिया है, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम हम पढ़ चुके हैं। अगला हमारा नियम आता है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम। दोस्तों, ये नियम क्या है देखते हैं। कोई संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी यदि उस संख्या के इकाई अंक का दुगुना बची संख्या से घटाने पर बनी संख्या 7 से पूर्ण विभाजित हो। दोस्तों, 7 का नियम है कि कोई संख्या 7 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के इकाई अंक का दुगुना बची संख्या से घटाने पर बनी संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होती हो, तो वो पूरी संख्या भी 7 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल हम देखते हैं 175 7 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हम एक बात चेक करेंगे। इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक पर क्या है 5, तो 5 का दुगुना कितना हो जाएगा 10 को बची संख्या से घटाएं। बची संख्या कौन सी, ये बचा हुआ है 1 और 7 यानी 17, तो 17 में से इस 10 को घटा दो, कितना बचा 7। तो ये जो नई संख्या बनी है 7 से कटती है क्या, हाँ कटती है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 7 से भाग चले जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास आता है 735। अब इस संख्या में 7 से भाग जा रहा है नहीं, तो ओरली इसको चेक कर सकते हैं। इकाई अंक का दुगुना यानी 5 का दुगुना कितना होगा 10 को बची संख्या से घटा देने, 73 में से 10 को घटा दिया जाए तो कितना बनेगा 63। तो 63 7 की टेबल में आता है, 7 से कटता है 63, हाँ कटता है। इसका मतलब ये पूरी संख्या में 735 भी 7 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। दोस्तों, हमारा अगला नियम आता है 8 से विभाजिता का नियम। 8 का नियम देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा 4 का नियम बताना चाहूंगा, उससे ही थोड़ा सा कनेक्ट है 8 का नियम। 4 का नियम क्या था कि कोई संख्या 4 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग जाता हो। 4 में अंतिम 2 अंक देखने और 8 में अंतिम 3 अंक को देखना है। यानी इसका नियम क्या है कि कोई संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। कोई संख्या 8 से पूर्ण विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंतिम 3 अंक कौन से, इकाई, दहाई और सैकड़ा, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से कटती होगी तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास संख्या है 24,880। इस संख्या में 8 से हमें भाग देना है, तो क्या पूरा पूरा भाग जाएगा? इसको हम चेक कर सकते हैं इसके नियम से कि अंतिम 3 अंक को देख लो।
इकाई, दहाई और सैकड़ा। अंतिम 3 अंक कौन से हैं? 880। इस संख्या 880 में यदि 8 से भाग चले जाता होगा तो इस पूरी संख्या में भाग चले जाए। फिर आगे संख्या कितनी बड़ी भी हो हमें उसे नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? अंतिम 3 अंक। अंतिम 3 अंक देख लो कितना था? 880 कटता है। हाँ, इस 8 से 8 एक बार, ये 8 से 8 एक बार और 0, ये कट गया पूरा पूरा। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 24,896 हमारे पास कोई सी संख्या है, इसे हमें डिवाइड करके देखना है 8 से ये कटेगी या नहीं। तो इसका एग्जाम हमें रूल पता है। अंतिम 3 अंक को देख ले हम। अंतिम 3 अंक क्या है? 896। अंतिम 3 अंक बने 896। क्या ये 8 से कटते हैं? चेक करके देख लो। 8 से कटा एक बार, ये 8 से 9 में भाग जाएगा एक बार, तो 9 में गया, 8 से कितना बचा? 1, तो यहाँ से आया 6, तो फिर 8 से 2 बार में 16, तो ये पूरी संख्या कटी। 896 3 अंक कटे, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। दोस्तों अब हमारा अगला नियम आता है 9 का नियम। अब 9 का नियम भी थोड़ा सा 3 से लिंक है। कैसे? 3 का नियम क्या होता है कि कोई संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगी यदि उस संख्या के सभी अंकों का योगफल 3 से कटता हो। लेकिन हम किसका पढ़ रहे हैं? 9 का। तो ये भी सेम है कि कोई संख्या 9 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूर्ण विभाजित होता हो। अंकों का योगफल 9 से कट जाएगा तो उस संख्या में 9 से भाग चले जाएगा। कोई संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योगफल, यदि उस संख्या के अंकों का योगफल 9 से पूर्ण विभाजित हो, 9 से पूर्ण विभाजित हो। कोई संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगी यदि उस संख्या के अंकों का योगफल, उस संख्या के सभी अंकों को जोड़कर देखेंगे, जो योगफल होगा वो योगफल 9 से कटता हो तो पूरी संख्या भी 9 से भाग चले जाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम। ये हमारे पास संख्या है 1926। ये संख्या 1926, हमें इसको चेक करना है कि 9 से कटती है या नहीं। तो भाग देने से अच्छा हम इसको क्या कर ले, इनका योगफल निकाल के देख ले, वहां से डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो योगफल निकाल के देखते हैं। 1 + 9 + 2 + 6 जोड़ दीजिए। 9 और 1 10, 10 और 2 12, 12 और 6 कितने होते हैं? 18। इस 18 में 9 से भाग जाता है। हाँ, 9 से कितनी बार कट गया? 2 बार, पूरा पूरा 18 कट गया। इसका मतलब ये पूरी की संख्या भी 9 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। दोस्तों अब हमारा अगला नियम आता है 10 से विभाजिता का नियम। 10 से विभाजिता का नियम। 10 किन किन संख्याओं काटेगा? तो एक बात नोटिस करने वाली, 10 के अंत में क्या है? 0। तो 10 उन्हीं संख्याओं को काटेगा जिनके लास्ट में 0 हो, जिनके लास्ट में 0 हो। 10 उन्हीं संख्याओं को काटेगा। जैसे 240, क्या ये संख्या 10 से कटती है? हाँ कटती है, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 0 है। 0 10 से काट दो, कितनी बार कट जाएगा? 24 बार। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। अगला यदि हमारे पास हो 9490, ये संख्या 10 से कटती है। तो हाँ कटती है, क्योंकि अंत में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। लास्ट में 0, इसका मतलब पूरी संख्या भी कट जाएगी। अगला हमारा विभाज्यता का अंतिम नियम आता है। विभाज्यता का अंतिम नियम और सबसे इंपॉर्टेंट नियम, क्योंकि इस नियम पर हमारी क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। देखें, कोई संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होगी, पूर्ण विभाजित होगी यदि इस संख्या के
सम स्थानों तथा विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योगफल बराबर हो। कोई संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होगी यदि उस संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योगफल बराबर हो। अब दोस्तों यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, सम संख्याएं नहीं, सम स्थान, यानी सम जो संख्या सम होती है वो वाला स्थान भी क्या हो जाएगा, सम स्थान हो जाएगा। और विषम स्थान यानी विषम संख्या पर जो है वो हमारा हो जाएगा विषम स्थान। तो एग्जांपल लिखते हैं, 1595। तो इसको हमें चेक करना है कि संख्या में 11 से भाग जाएगा या फिर भाग नहीं जाएगा। तो इसके पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। इसका नियम क्या है, सम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योगफल और विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योगफल बराबर होना चाहिए। सम स्थान, ये पहला स्थान हुआ, तो पहला स्थान मतलब एक, तो एक क्या होता है विषम, तो ये पहला स्थान क्या हो गया विषम वाला, तो ये हो गया हमारा विषम वाला स्थान। दूसरा स्थान क्या होता है सम, यानी ये सम पर क्या है दूसरा स्थान हुआ सम। ये तीसरा स्थान क्या हुआ विषम, और वापस पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चार क्या होता है सम, तो चौथा स्थान भी क्या होगा सम होगा। तो सम स्थानों पर जोड़ लो, ये 9 और 1, सम स्थानों को जोड़ा तो कितना आया 10, ये हमने निकाला था सम स्थानों वाला, ठीक है। और यहाँ पर विषम स्थान यानी पहला और ये तीसरा, तो पहले पर है 5 और तीसरे पर भी है 5, के ऊपर कितना आया 10, ये हमने निकाला था विषम स्थानों पर ये अंक थे। तो सम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योगफल कितना बना 10, और विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योगफल कितना बना 10, यानी दोनों की दोनों अंक बराबर है, ये भी 10 और ये भी 10, यानी इस पूरी संख्या में भी 11 से भाग चले जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये हमारे पास संख्या है 12331। इस संख्या में 11 से भाग जा रहा है, इसको हम चेक करते हैं। चेक करने का नियम क्या है, सम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योगफल और विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योगफल। दोस्तों पहले मैं विषम की बात करता हूं, पहला स्थान विषम, दूसरा स्थान और ये तीसरा स्थान वापस से विषम, और ये चौथा और ये पांचवा स्थान वापस से विषम। तो विषम स्थानों पर जो संख्याएं दी क्या था 1 प्लस ये 3 प्लस आगे पांचवें स्थान पर 1, योग कितना होगा 1 और 3 4, 4 और 1 5। तो विषम स्थानों का योगफल बना है 5। अब हम देखेंगे सम स्थानों का योगफल 5 बन जाए तो इस संख्या में 11 से पूरा पूरा भाग चले जाएगा। तो दूसरा स्थान होगा सम जिस पर था 3 प्लस तीसरा और ये चौथा स्थान वापस हो जाएगा सम जिस पर था 2। तो 3 और 2 कितने हुए 5। तो ये दोनों अंकों का योगफल क्या हुआ बराबर, सम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योगफल भी 5 और विषम स्थानों पर स्थित संख्याओं का योगफल भी 5। ये दोनों की दोनों बराबर है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 11 से भाग चला जाएगा, ऐसे भाग। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।